नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, गिरफ्तार हो गए। सबसे ज़्यादा ईमानदारी की बात करने वाले, सबसे ज़्यादा बार पीएम मोदी को धिक्कारने वाले, सबसे ज़्यादा बार आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बातें रखने वाले, सबसे जोरदार तरीके से पार्लियामेंट में अपनी बातें बार बार दोहराने वाले संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। ईडी और तमाम सारी दूसरी एजेंसी जो है, उनका ये कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। सबूत क्या है, कैसे है, तो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने पेश होगी और फिर पूरी बहस के बाद, जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं काफ़ी खुश हैं। पिछले दिनों जब उन्हें पेश किया गया था और रिमांड पे ली थी ईडी ने, उस वक्त जो उनका जज्बा था वो देखने लायक था और बिल्कुल सिंह की तरह जो है वो दहाड़ रहे थे कि मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी के साथ ही मैं बाहर निकलूँगा। इस तरह की बातें कर रहे थे। तो कार्यकर्ता ने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी जाबाजी के साथ हिम्मत बढ़ाने की उनकी कोशिश की है। मसला सिर्फ अब वही नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि अब संजय सिंह के बाद दूसरा और तीसरा ईडी का शिकार कौन होगा, सीबीआई का शिकार कौन होगा, क्योंकि अभी तक बातें बिल्कुल पर्दों में थी। तकरीबन 2 से 3 महीने से सिर्फ कार्रवाई, ईडी की छापेमारी जरूर हुई, लेकिन गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता की नहीं हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, अभी भी कई ऐसे बड़े नेता और मंत्री ईडी और सीबीआई के जद में हैं। जब से पिछले एलजी के जाने के बाद नए एलजी और सीएस आए हैं, उसके बाद जब जांच के दायरा बढ़ा दिए गए तो कहानी निकलकर सामने आने लगी और कई सारे मसले सामने आने लगे और कई सारे घोटाले की खबरें जो है वो भी आने लगी थी। देखिए, खबरों की हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि घोटालों की खबरें जो है वो निकालना बेहद मुश्किल रहता है और सत्ता में जो भी हो वो मीडिया को हमेशा दबाना ही चाहता है। ये हम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहरहाल, सबसे पहली जो निगाह है वो कैलाश गहलोत पे है। कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। उनकी भी कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनकी जांच चल रही है। डीटीसी में बसों की खरीद फरोख्त का मामला है, डीटीसी में मेंटेनेंस का मामला है, डीटीसी में कई ऐसे मसले हैं। टेंडर का मसला आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले जब चर्चा में आई थी, उसके बाद कैलाश गहलोत अपने आप को पर्दे के पीछे लेकर चले गए। नतीजा आपने देखा कि वो 15-15 दिन तक मंत्रालय में नहीं आते हैं। फाइलें उनकी लंबी होती चली जाती है और जब वो आते हैं बड़े अपने शायराना अंदाज में आकर काम करके चुपचाप चले जाते हैं। बहुत हाय तवा नहीं मचाते हैं, जैसा कि हमने आतिशी जो शिक्षा मंत्री हैं उनको मैंने देखा। सौरभ भारद्वाज को आप देख ही रहे हैं। अब सौरभ भारद्वाज की बात इसलिए कर लेते हैं कि सौरभ भारद्वाज जैसे मंत्री बने थे और उनके पास सर्विसेज, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद सर्विसेज विभाग तो पहले से ही था का अधिकार आया, तो उसके बाद जो उन्होंने सर्विसेज डिपार्टमेंट के ही स्पेशल सेक्रेटरी के कमरे को लेकर जो बयान दिया और कमरे में जो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन जो है उनको फोटोकॉपी और तमाम सारी चीज़ें की गई, वो मसला भी, उसकी भी जांच शुरू हो गई है। वो भी अपने ही मंत्रालय में अपने ही अधिकारी के खिलाफ वो जांच प्रक्रिया जो है वो चल रही है और वो भी फाइल कभी भी कहीं भी मूव की जा सकती है, हो सकती है। उसके अलावा अब शीश महल का प्रकरण आपके सामने ही है ना। शीश महल में क्या हुआ? शीश महल में सीएम आवास को इतने बड़े लेवल पे लग्जरियस बनाने की कोशिश की गई, इतने खर्चे किए गए, इतनी सारी चीज़ें हुई। अब उसमें अधिकारी तो नप गए, या अधिकारी अब नपने को तैयार हैं, लेकिन जिन्होंने ये सारे पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, अब वो फाइल तो जा चुकी है सीबीआई के पास। तो आने वाले वक्त में यानी सीएम के करीबी भी सीबीआई के रडार पे होंगे, क्योंकि उसकी जांच के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो
कंप्लीट की जा चुकी है। आपको याद होगा जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी जो हैं ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं। 5 अधिकारियों को सस्पेंशन के लिए जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो कोर्ट भी गए थे, कैट भी गए, तो वहाँ भी बहुत बड़ी इनको राहत नहीं मिली है। तो वो 5 जो अधिकारी जो इनके साथ मिलकर काम किए उनकी भी अब खैरियत नहीं, उनकी जांच चल ही रही है, सस्पेंड भी हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी जो जो आम आदमी पार्टी के करीब होते चले गए वो केंद्र की निगाह में शैतान घोषित हो गए, अगर सही शब्द का इस्तेमाल करें तो। नतीजा उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जांचें हो रही है। कई लोग जो कई अधिकारी ऐसे हैं जो सस्पेंड हो चुके हैं। जल बोर्ड के 2 अधिकारी तो अभी सस्पेंड हुए, वो मामला कुछ और था। इसलिए बिल्कुल सामने सामने अगर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है तो मुझे वो दिखाई दे रही है कि ईडी की कार्रवाई ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि सीएम के करीबी अभी 1-2 और बहुत ही करीबी जो हैं वो भी ईडी के रडार पे हैं, सीबीआई के रडार पे हैं। सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं वो भी रडार पे हैं। मामला कोर्ट में है उनका, लेकिन और भी कई चीज़ें जो है उसकी जांच शुरू हो गई है। कैलाश गहलोत भी रडार पे हैं, लेकिन कैलाश गहलोत पीछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही सुरक्षित अभी दिख रहे हैं। यस्मीन शाह के बारे में आप जानते ही हैं, उनको कई जगहों से हटाया गया है, वो भी रडार पे हैं। गोपाल मोहन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि वो दूसरा मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसे सदस्य जो 1 रुपये से शुरुआत किए थे और 3,80,000 तक सैलरी अपने बढ़ा ली। तो अभी आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं या अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके दिन अच्छे नहीं हैं। देखिए, राजनीतिक धमा चौकड़ी है, ऐसा ही आम आदमी पार्टी का कहना है। राजनीति में जो भी आते हैं वो कहीं न कहीं उन्हें इस बात का बिल्कुल भान होता है कि सत्ता में जो भी होगा वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में तो है, लेकिन सत्ता में होने के कारण ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो अभी ईडी और सीबीआई के शिकंजे में कई इनके नेता अंदर जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी कड़ी ये भी है कि अभी राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। तो इस बीच इन तमाम सारे नेताओं को अगर जेल भेजते हैं तो क्या सिंपैथी आम आदमी पार्टी को जाता है? जनभावना उनके प्रति ही ज़्यादा रुझान ले रही है, या इसका फ़ायदा बीजेपी को भी है? क्योंकि जिस ईमानदार चेहरे की इन्होंने बात करी थी, उस ईमानदार चेहरे पे लगातार उनके जो कलाकार हैं वो सब उनके पटाक्षेप होने शुरू हो गए। लेकिन दूसरी अच्छी बात ये भी है आम आदमी पार्टी की निगाह से, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम, और क्योंकि उनके कार्यशैली को लेकर, अधिकारियों से लेकर राजनेताओं से लेकर हर जिस व्यक्ति से भी बात करें तो एक बात सामने आती है कि वो निजी स्वभाव के तौर पे बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं और काम करने के लिहाज से वैसा डेडिकेटेड व्यक्ति बहुत कम ही इन पार्टी में है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार सुनवाई हुई और जो टिप्पणियां हुई है वो इस आस को बढ़ाने के लिए काफ़ी है कि हो सकता है जल्दी उनको बेल मिल जाए। तो उनके बेल मिलने से पहले संजय सिंह जा चुके हैं। अगर बेल मिल गया तो और कौन बड़े नेता, क्या अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे? क्योंकि ईडी के अधिकारियों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बहुत सारे मामले, बहुत सारी फाइलें उनके पास है। उनके पीएस जो हैं उनके खिलाफ भी है। तो अगली बारी कौन, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन संजय सिंह के अंदर जाने के बाद पार्टी में स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। एक बार फिर से पार्टी एग्रेशन के साथ जवाब देना चाहती है, लेकिन जिस तरह से पदाधिकारी अंदर जा रहे हैं वो कहीं न कहीं हताशा का भी कारण बनता चला जा रहा है। नमस्कार।